अस्सलाम वालेकुम। आज का बच्चे जो टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है, पॉली एंड मॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन फॉर्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म प्रोग्रामिंग के अंदर एक ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट फॉर्म्स को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट डिफरेंटली डिफरेंट कंडीशंस के अंदर बिहेव कर सकता है, इस चीज़ को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म से जो प्रोग्रामर्स हैं वो अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इससे कोड डिफरेंटली बिहेव करता है डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर। तो इसमें जो प्रोग्रामर है उसको एग्जैक्ट टाइप ऑब्जेक्ट की पहले से मालूम होना ज़रूरी नहीं है। उसको हम रन टाइम पे उसकी टाइप को चेंज कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लेट बाइंडिंग या डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म हम किस चीज़ के ज़रिए करते हैं, इसको हम वर्चुअल फंक्शंस कहते हैं। वर्चुअल फंक्शंस के बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे कि वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, वर्चुअल फंक्शंस किस तरह हम बनाते हैं। बेसिकली हम वर्चुअल का कीवर्ड ही इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल फंक्शंस बनाने के लिए। तो हम जो पॉलीमॉर्फिज्म करेंगे इसमें हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हम जो हमारी डेटा टाइप्स हैं, जो सिस्टम डिफाइंड या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, उनके जिस तरह हम पॉइंटर्स क्रिएट करते हैं, इसी तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पॉइंटर भी क्रिएट कर सकते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट का पॉइंटर क्रिएट करते हैं तब हम उस ऑब्जेक्ट के जो डाटा मेंबर्स हैं और जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम एक स्पेशल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। मेंबर एक्सेस ऑपरेटर की पिक्चर आपको ये नज़र आ रही होगी। एक माइनस का साइन और आगे ग्रेटर देन का सिंबल है, इसको हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर कहते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट का जब जब किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे तो डॉट के बाद उस ऑब्जेक्ट के किसी भी मेंबर फंक्शन का नाम लिख के हम उसको एक्सेस कर सकते थे। इसी तरह जब हम उसका पॉइंटर बनाएंगे, पॉइंटर के थ्रू उनको एक्सेस करने का तरीकाकार ये है कि हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे और आगे उसके मेंबर का डाटा मेंबर का या उसकी मेंबर फंक्शन है उसका नाम लिखेंगे, तो इस तरह हम उसको एक्सेस कर सकेंगे। एक एग्जांपल है हमारे पास, वो कहता है कि राइट अप क्लास विद an integer data member, a function to input and function to display it, create an object of the class using pointer and class its member functions। मतलब इसको हम पॉइंटर्स के ज़रिए एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसको हम करते हैं पहले। ये इसका कोड लिखा है। इसमें देखें एक क्लास है टेस्ट नाम की हमने बनाई। उस क्लास का एक ही प्राइवेट डाटा मेंबर है जिसका नाम है एन। उसके पब्लिक के अंदर हमने एक इन नाम का फंक्शन लिखा है, मेंबर फंक्शन लिखा है जो उसकी इनपुट ले रहा है। एक आउट नाम का फंक्शन हमने लिखा है जो उसकी आउटपुट ले रहा है। तो इसको जब अगर हमने इसका पॉइंटर बनाना है, इस ऑब्जेक्ट का अगर पॉइंटर क्रिएट करना है, तो वही तरीकाकार जो हम आम इंटीजर फ्लोट के पॉइंटर्स क्रिएट करने के लिए करते थे। टेस्ट नाम का टेस्ट क्लास का पॉइंटर क्रिएट करना है तो टेस्ट स्टैटिक। तो आप ये कल हमने डिस्कस किया है पहले भी कि जो स्टैटिक है ये आप पॉइंटर के नाम के साथ भी लगा सकते हैं। आप स्टैटिक पीटीआर भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने लिखा है टेस्ट स्टैटिक पीटीआर। पीटीआर इज द नेम ऑफ द पॉइंटर एंड द टाइप ऑफ द पीटीआर इज द टेस्ट। ये टेस्ट क्लास का एक मैंने पॉइंटर क्रिएट किया। तो ये बात हमने डिस्कस की है कि जब भी हम पॉइंटर की मदद से एक्सेस करेंगे उसके डाटा मेंबर्स को, तो हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है, पीटीआर। उसके बाद माइनस और ग्रेटर देन का साइन जो है ये मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है। तो इसके थ्रू हम बताएंगे कि इन वाला जो फंक्शन है उसको आपने कॉल करना है। अगर आपको याद हो तो हमने जो शुरू में काम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि हम पहले क्लास का नाम लिखते थे। मिसाल के तौर पे टेस्ट नाम की मैंने क्लास बनानी है, तो उसका एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखते थे जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और जब उस ऑब्जेक्ट से हमने किसी उसके मेंबर फंक्शन को कॉल करना होता था तो हम डॉट का ऑपरेटर यूज़ करते थे। हम लिखते थे डॉट डॉट ओबीजे डॉट इन। तो इससे ऑब्जेक्ट उसका कॉल होगा। ये तरीकाकार था अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और ये जो ऊपर वाला तरीकाकार है ये इसलिए है अगर हम पॉइंटर क्रिएट करके उसके किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करना चाहें तो उसका तरीकाकार ये होगा कि हम पहले उसका एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे। पॉइंटर क्रिएट करने के बाद मेन एग्जांपल जिसके लिए हमने काम किया है वो ये है कि मेंबर एक्सेस ऑपरेटर लिखेंगे, उस बाद में उस मेंबर फंक्शन का नाम लिखेंगे जिसको हमने
कॉल करना है। इसको जब हम रन करेंगे तो वो आपको पता है इनका फंक्शन वो पहले कॉल कर रहा था, इनके फंक्शन को कॉल करने में वो इनपुट लेगा, इनपुट जब वो मांगेगा तो हम इनपुट एंटर करेंगे, इनपुट के बाद हम आउट कॉल कर रहे हैं, आउट का जो है वो हमें आउटपुट देगा, जो भी इसकी आउटपुट आएगी। ये कंपाइलर में कोई इशू आ रहा है उसकी आउटपुट वाला फंक्शन नहीं कॉल कर रहा। ये जी बेसिक कंसेप्ट था इसका। एक बात जो हम मिस कर गए हैं वो ये है कि जब भी हम पॉइंटर की मदद से किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे तो हम न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। न्यू का कीवर्ड डायनामिक एलोकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मैं लिखूंगा पी टी आर इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, मतलब कि न्यू उसका एक ऑब्जेक्ट बना के उसका जो एड्रेस है वो पी टी आर को साइन कर दें। उसको जब हमने रन किया तो इसमें 12 एंटर करते हैं, तो वही जो इशू पहले आ रहा था वो आ रहा है इसके अंदर। इसी कोड को मैंने एक और कंपाइलर के अंदर, ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर cpp.sh है, उसमें ट्राई किया तो वो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। सबसे पहले हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया, पॉइंटर के बाद में हमने एक नया ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवा के उसमें उसको असाइन की उसकी उसका एड्रेस। उसके बाद हमने इनका फंक्शन कॉल किया, फिर आउट का आप वैल्यू एंटर करोगे, बाद में वो आपको आउटपुट देगा। ये ऊपर वाले दो फंक्शन पहले में वैल्यू एंटर करवा रहा है, दूसरे में आउटपुट दे रहा है। अगला टॉपिक है बच्चों अरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स। जिस तरह हम आम वेरिएबल्स की अरे क्रिएट करते हैं, इस तरह हम पॉइंटर्स की भी एक अरे क्रिएट कर सकते हैं। जो पॉइंटर्स की हम अरे क्रिएट करेंगे तो वो सेम टाइप ऑफ डाटा को ही अपने अंदर स्टोर कर सकेगी। जैसे आपको पता है कि इंटीजर्स की जो अरे हम बनाते हैं तो इंटीजर्स के अंदर इंटीजर्स का डाटा ही आएगा। इसी तरह जब हम पॉइंटर्स की अरे बनाएंगे तो जो सी टाइप की पॉइंटर्स होंगे उसी टाइप के एड्रेसेस वो अपने पास स्टोर कर सकेगा। तो अरे बनाने का ये फ़ायदा है कि हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं न्यू के कीवर्ड से, और लूप्स की मदद से उनको इजीली हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो पॉइंटर्स की अरे में जितने भी हमारे पास पॉइंटर्स आ रहे होंगे वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी के अंदर रेफरेंस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। एग्जाम्पल है एक, वो कहता है राइट अ क्लास दैट कंटेन्स एन एट्रीब्यूट नेम, अ फंक्शन टू इनपुट एंड अ फंक्शन टू डिस्प्ले नेम। Create array of pointers in which each element refers to an object of the class। तो इसमें हमने पॉइंटर्स की अरे क्रिएट करनी है जिसमें पॉइंटर्स का हर एक जो डाटा होगा, जो हर एक एलिमेंट होगा वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रेफर करेगा। तो ये एग्जांपल अब हम करते हैं। हमने एक क्लास पर्सन के नाम से क्रिएट की, उसका जो एक ही प्राइवेट डाटा मेंबर है वो एक करेक्टर अरे है 50 नंबर्स की। इसमें हम 50 करेक्टर्स डाल सकते हैं इस अरे के अंदर। सबसे पहले हमने गेट का एक फंक्शन लिखा जो नाम गेट करता था, एंटर नेम, वो नेम के अंदर इनपुट ले लेता था। और दूसरा हमने शो का एक मेंबर फंक्शन लिखा। शो का फंक्शन उस नाम को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज ये मेन फंक्शन के अंदर हमने पॉइंटर अरे क्रिएट की है एक, जिसके अंदर 5 पॉइंटर्स हैं। तो इसका इंडेक्स 0 से लेकर 4 तक होगा। तो एक साथ में हमने आई का वेरिएबल लिया लूप को चलाने के लिए। हम शुरू करते हैं फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस 5। आई लेस देन 5 का मतलब है 4 तक हम चलाना चाहते हैं, 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो 0 से लेकर 4 तक हैं। एक हर लाइन पे 5 दफ़ा हम क्या करेंगे, पॉइंटर जो ज़ीरो वाला था उसको न्यू के साथ हम इनिशियलाइज़ करवा के एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाने के बाद उसका एड्रेस उसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं। पहले ये पीटीआर ऑफ ज़ीरो ज़ीरो इंडेक्स के लिए चलेगा। तो ज़ीरो के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करा के उसका एड्रेस हमने स्टोर करवा दिया, और साथ ही हमने उसका गेट का फंक्शन चलवा दिया। पीटीआर ये उसका हम यूज़ करने के बाद गेट का फंक्शन कॉल करेंगे, गेट का फंक्शन उसके अंदर इनपुट ले लेगा। तो ये जो फॉर की लूप लगाई है हमने, ये 5 दफ़ा चलेगी, 0 से लेके 4 दफ़ा, 4 तक, 0 से लेके 4 तक। तो पाँचों दफ़ा ये एक नया उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जो उसका एड्रेस होगा वो पॉइंटर के अंदर डाल देगा, और साथ ही गेट का फंक्शन कॉल करके उसकी इनपुट ले लेगा। उसके बाद ये करने के बाद एंड पे हम फॉर लूप लगाते हैं, ये भी 5 दफ़ा चलेगी, और पाँचों दफ़ा हम शो का जो फंक्शन है पॉइंटर के ज़रिए वो कॉल करते हैं। तो इसको हम रन करते हैं। सबसे पहले वो नाम पूछेगा, नेम एंटर करें क्योंकि हमने 5 पॉइंटर अरे 5 क्रिएट की थी और 5 टाइम ही इसको इनिशियलाइज़ करना है। तो हम इसका नाम एंटर करते हैं।
तो 5 दफ़ा हमसे इनपुट लेगी। उसके बाद ये फोर लूप में 5 दफ़ा इसने इनपुट ले ली। ये इनपुट लेने के बाद उसने 5 टाइम्स शो का फंक्शन कॉल किया हर एक का। जब 5 टाइम्स शो का फंक्शन कॉल करेगा हर एक का, तो ये देखें वो साथ ही उसकी आउटपुट में वो शो करवा रहा है जो जो भी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। ये था जी कॉन्सेप्ट पॉइंटर अरेज का। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा पॉइंटर्स एंड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हम पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं। पॉइंटर्स की ये कैपेबिलिटी है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस अपने पास सेव कर लेता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जिस टाइप का पॉइंटर हो, जिस टाइप का पॉइंटर हम बनाएं उसी टाइप का ऑब्जेक्ट इसके अंदर हम स्टोर करवाएं। इसमें एक और कैपेबिलिटी ये है कि अगर हम पेरेंट क्लास का कोई पॉइंटर क्रिएट करें, तो उस पेरेंट क्लास के पॉइंटर के अंदर हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट स्टोर करवा सकते हैं, ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 3 क्लासेस हैं ए, बी, सी, तो एक ए पेरेंट क्लास है, बी और सी इसकी चाइल्ड क्लास है, तो हम ए के पॉइंटर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस चाहे वो ए का है, चाहे वो बी का है, चाहे वो सी का है, उसको स्टोर करवा सकते हैं। ए पेरेंट क्लास थी, जो बी है वो एक चाइल्ड क्लास है, जो सी है वो भी ए की चाइल्ड क्लास थी। तो इसमें ए जिसका पॉइंटर था उसके उसका तो हम स्टोर करवा ही सकते हैं, पहले हमने देख चुके हैं। बी का या सी का, किसी का भी इसके अंदर एड्रेस हम स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम ए का अगर एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं, उसमें बी या सी का कोई एड्रेस स्टोर करवाते हैं, तो ए के पॉइंटर की टाइप नहीं चेंज होगी। टाइप वो वही रहेगी जो उसकी टाइप जो है वो ए थी, तो ए का पॉइंटर ही रहेगा। अगर हम सी को इसमें स्टोर करवा देते हैं इसके एड्रेस को, तो फिर भी उसकी टाइप पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो उसके पॉइंटर की मदद से जब भी हम फंक्शन कॉल को करेंगे, मिसाल के तौर पे ए का पॉइंटर था, उसमें सी का एड्रेस हमने स्टोर करवा दिया, रेफरेंस स्टोर करवा दिया। लेकिन जब भी हम ए के पॉइंटर की मदद से कोई मेंबर फंक्शन कॉल करेंगे, तब वो हमेशा अपना मेंबर फंक्शन चलाएगा। जो चाइल्ड का है मेंबर फंक्शन, वो नहीं चलाएगा। अगर ए का एक जैसे एग्जांपल दी हुई है, मिसाल के तौर पर क्लास ए है, उसके बाद क्लास बी है, क्लास बी क्लास ए से इनहेरिट कर रही है, क्लास सी है, जो क्लास सी है वो क्लास ए से इनहेरिट कर रही है। हम ए का पॉइंटर क्रिएट करते हैं, ए पी टी आर। उसके अंदर सबसे पहली लाइन के अंदर पी टी आर इज इक्वल टू न्यू ए। इसमें क्या कर रहे हैं, हम पी टी आर के अंदर जो एड्रेस लिखवा रहे हैं वो ए टाइप के ही ऑब्जेक्ट का लिखवा रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट है पी टी आर इज इक्वल टू न्यू बी। ए के पॉइंटर में ए पेरेंट था, बी चाइल्ड था, तो ए के पॉइंटर में पेरेंट के चाइल्ड पॉइंटर में चाइल्ड का एड्रेस लिखवा रहे हैं। तीसरा पी टी आर इज इक्वल टू न्यू सी, तो इसके अंदर भी हम पेरेंट के पॉइंटर के अंदर एक चाइल्ड का एड्रेस लिखवा रहे हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स वैलिड है। हम पेरेंट का पॉइंटर डिक्लेयर करके किसी भी चाइल्ड का एड्रेस उसके अंदर लिखवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि इन पॉइंटर जैसे ये जो पॉइंटर है, चाहे वो उसके अंदर बी का पड़ा हुआ है चाहे सी का पड़ा हुआ है, जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे तो हमेशा पेरेंट का ही फंक्शन कॉल होगा। ये चेंज हो सकता है, आगे हम वर्चुअल फंक्शन में देखेंगे कैसे चेंज होगा। लेकिन फिल वक्त के लिए ये है कि जो भी हम फंक्शन कॉल करेंगे किसी पेरेंट के एक पॉइंटर के जरिए, तो वो पेरेंट का ही मेंबर फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल है, इसको हम करके देखते हैं। इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने एक क्लास क्रिएट की। एक क्लास के अंदर हमने कुछ भी और नहीं डाला सिवाय हमारे पास एक पब्लिक डाटा मेंबर फंक्शन है शो का, तो ये शो करा रहा है कि पेरेंट क्लास ए है। उसके बाद क्लास बी है, क्लास बी इनहेरिट कर रही है क्लास ए से, तो इसके अंदर भी कुछ भी हमारे पास नहीं है, सिर्फ एक मेंबर फंक्शन है जो ये शो करवा रहा है ये क्लास बी है। उसके बाद क्लास सी है, जो क्लास सी है वो इनहेरिट कर रही है क्लास ए से। इसके अंदर भी हमारे पास और कुछ भी इसके अंदर नहीं डाला हमने, सिर्फ ये है कि ये क्लास सी शो करवा रहा है, शो का फंक्शन जो शो करा रहा है क्लास सी हमारे पास। अब हम मेन में क्या करते हैं कि 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ए का, बी का और सी का। ए का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है obj1, जो बी का ऑब्जेक्ट है उसका नाम है obj2, जो सी का ऑब्जेक्ट है उसका नाम है obj3। उसके बाद हम ए का एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं। ए क्लास आपको पता है पेरेंट क्लास है, उसका एक पॉइंटर मैंने क्रिएट कर लिया।
पॉइंटर क्रिएट करने के बाद सबसे पहले ए के पॉइंटर के अंदर हम जो एड्रेस लिखवा रहे हैं वो ओबीजे वन का है। ओबीजे वन का जो एड्रेस है वो हम दे रहे हैं पॉइंटर को। तो आपको पता है जो जब हम एड्रेस इनिशियलाइज करवाते हैं तो एम्परसेंड का साइन यूज़ करते हैं जिसको हम एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। तो एड्रेस ऑपरेटर के ज़रिए हम उसको इनिशियलाइज करवा देते हैं ओबीजे वन का जो एड्रेस है वो पीटीआर को। उसके बाद कॉल करते हैं पीटीआर शो। उसके बाद सेकंड स्टेप ये करते हैं पीटीआर हमेशा हमने ऊपर इसको इनिशियलाइज़ कर दिया है कि ये जो ए क्लास है उसका पॉइंटर है। तो पहले हमने उसके चाइल्ड ए को ही इनिशियलाइज़ करवाया, उसके बाद हमने उसके चाइल्ड को जो कि उसका नाम बी था उसके एड्रेस से इनिशियलाइज़ करवाया और फिर पीटीआर शो का फंक्शन कॉल किया। फिर हमने जो उसका तीसरा था सी का ऑब्जेक्ट उसके एड्रेस से इनिशियलाइज़ करवा दिया, फिर हमने एक्सेस किया पीटीआर की मदद से शो का फंक्शन। जब हम इसको रन करते हैं तो आ रहा है पेरेंट क्लास ए, पेरेंट क्लास ए, पेरेंट क्लास ए। तीनों दफ़ा वो पेरेंट क्लास जो ए है उसी के मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर रहा है। तो ये चीज़ अभी हमने पढ़ी थी पहले कि हम अगर हम चाहें तो पेरेंट क्लास के पॉइंटर के अंदर किसी भी चाइल्ड क्लास का एड्रेस लिखवा सकते हैं। लेकिन जब भी हम पेरेंट के पॉइंटर की मदद से किसी भी मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेंगे तो वो हमेशा पेरेंट का ही करेगा। ये चीज़ यहाँ तक सेम है अगर हम कुछ भी मेंशन ना करें। आगे हम इसको देखेंगे, इसको हम चेंज करेंगे इस चीज़ को। इसी चीज़ की ही में से हम वर्चुअल फंक्शन यूज़ करके इसी में से पॉलीमॉर्फिज्म बनाएँगे। लेकिन फिल वक़्त तक ये है कि हम पेरेंट क्लास के पॉइंटर के अंदर किसी भी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन जब हम पेरेंट क्लास के पॉइंटर की मदद से कोई फंक्शन कॉल करेंगे तो वो हमेशा पेरेंट क्लास के फंक्शन को ही कॉल करेगा। इसी चीज़ को पिक्चर की मदद से रिप्रेजेंट किया हुआ है उन्होंने। क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। क्लास ए का हमने पॉइंटर क्रिएट किया जब हमने इसमें इसका एड्रेस डाला। जो ओबीजे वन था वो क्लास ए का था। जब हम पीटीआर शो कॉल करेंगे तो ए का ही वो मेंबर फंक्शन को कॉल करेगा। उसके बाद पीटीआर के अंदर हमने जो एड्रेस डाल दिया वो ओबीजे टू का था। ओबीजे टू की क्लास बी थी, लेकिन इसके जब शो का फंक्शन कॉल किया तो उसने बी क्लास का नहीं किया बल्कि ए क्लास का ही कर दिया। उसके बाद हमने पॉइंटर के अंदर ऑब्जेक्ट थ्री डाला, उसका एड्रेस डाला, उसकी मदद से फिर हमने ओ पी टी आर शो को कॉल किया। अब एड्रेस तो इसके अंदर सी का है, लेकिन ये शो का जब फंक्शन कॉल करेंगे तो वो क्लास ए का पेरेंट क्लास का ही कॉल करेगा। इसकी रीज़न उसने लिखी हुई है कि रीज़न इसकी ये है कि जब कंपाइलर चेक करेगा कि ये किस टाइप का पॉइंटर है, तो उसे पता चलेगा कि ये तो ए टाइप का पॉइंटर है। तो जब उसका मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो ए का ही मेंबर फंक्शन कॉल करेगा, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट इट रेफर्स। कि किस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है उसकी बजाय वो उसी को कॉल करेगा। लेकिन ये जो चीज़ थी जो अभी हमने चेक की, हम इसको चेंज करना चाहेंगे ऑफ कोर्स। तो हम चाहेंगे कि हम जिसका ऑब्जेक्ट कॉल करें, मतलब कि पेरेंट क्लास के अंदर जिस चाइल्ड का रेफरेंस पड़ा हुआ है उसका ही वो फंक्शन कॉल करे। तो ये चीज़ करने के लिए बच्चों हम यूज़ करते हैं वर्चुअल फंक्शंस। वर्चुअल जैसा कि आपको पता है वर्चुअल मीन एग्जिस्टिंग इन अफेक्ट बट नॉट इन रियलिटी। मतलब बेसिकली वो है नहीं, लेकिन फिल वक़्त हमें वो चीज़ नज़र आती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपका कोई ड्रीम है या आपका कोई आइडिया है तो सही, लेकिन वो फिज़िकली मौजूद नहीं है, तो उसको हम वर्चुअल कहते हैं। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? इसकी डिफाइन में बताता है टाइप ऑफ फंक्शन दैट अपीयर्स टू एग्जिस्ट इन सम पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम बट डजंट एग्जिस्ट रियली इज कॉल्ड वर्चुअल फंक्शन। इस तरह का फंक्शन जो किसी प्रोग्राम के पार्ट में हमें लगता है कि वो एग्जिस्ट करता है तो लेकिन बेसिकली वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो उस फंक्शन को हम वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। वर्चुअल फंक्शन को हम यूज़ करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। पॉलीमॉर्फिज्म को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम वर्चुअल फंक्शन को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। They enable the user to execute completed different function by the same function call। हमारी फंक्शन कॉल सेम होगी लेकिन उस सेम फंक्शन कॉल से डिफरेंट फंक्शंस कॉल होंगे। मिसाल के तौर पे शो का फंक्शन ये पेरेंट क्लास के अंदर भी है और चाइल्ड क्लास के अंदर भी है। तो हम कॉल तो शो का फंक्शन करेंगे लेकिन जिसका फंक्शन होगा उसी का कॉल होगा। अगर वो उसके अंदर हम ए का रेफरेंस डाल रहे थे या बी का डाल रहे थे, जिसका होगा उसी का होगा। तो इसको हम इम्प्लीमेंट इस तरह करेंगे, जो पेरेंट क्लास के अंदर हम जो फंक्शंस लिखेंगे उनको वर्चुअल कर देंगे।
उनको वर्चुअल करने का तरीकाकार ये है कि वर्चुअल का कीवर्ड उसके साथ ऐड कर देंगे और फिर उन्हीं फंक्शंस को चाइल्ड क्लास के अंदर जाके ओवरराइड करेंगे। ओवरराइड का मतलब आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सेम अगर हो, उसका सिग्नेचर सेम हो, वही नाम का फंक्शन पेरेंट क्लास में है, वही नाम का फंक्शन चाइल्ड क्लास में है, तो इसको ओवरराइड करना कहते हैं। तो इसकी जो अभी हमने पहले शुरू में एग्ज़ाम्पल की थी, वो दोबारा फिर से हम करके देखते हैं, लेकिन इसकी अब की बार हम जो क्लास ए है, उसका उसका जो फ़ंक्शन है शो का, उसको वर्चुअल करेंगे, तो फिर देखते हैं इसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये वाला वही प्रोग्राम है जो हमने पहले लिखा था, इसमें एडिशन हमने ये की है कि जो पेरेंट क्लास थी, उसका जो शो का फ़ंक्शन था, उसको वर्चुअल कर दिया। बाकी सेम वही कोड जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था। तो इसको वर्चुअल करने का फ़ायदा क्या हुआ कि जब हम इसको रन करते हैं, रन करने पे वो बता रहा है कि पेरेंट क्लास का सबसे पहले जब हमने किया ptr इज़ इक्वल टू obj1 इसका डेट स्टोर करवाया तो वो आपको आउटपुट दे रहा है कि क्लास ए का फंक्शन कॉल हुआ है। फिर उसके अंदर जो obj2 हमने स्टोर करवाया मतलब क्लास बी के का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करवाया तब वो बता रहा है कि ये चाइल्ड क्लास बी का जो फंक्शन कॉल कर चला रहा है वो चाइल्ड क्लास बी का है। जब थर्ड टाइम हमने ptr इज इक्वल टू एम्परसेंड obj3 किया तो इसके अंदर क्लास सी का जो रेफरेंस था वो स्टोर हो रहा है। जब क्लास सी का रेफरेंस स्टोर हो रहा है तो उसकी मदद से पीटीआर से हमने शो का फंक्शन जब हमने कॉल किया तो वो क्लास सी के फंक्शन को चला रहा है। तो पहले जो था अगर हम वर्चुअल नहीं करते थे तो वर्चुअल ना करने से जिस टाइप का पॉइंटर था उसी के मेंबर फंक्शंस को वो कॉल करेगा। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म का मेन एसेंस ही ये है कि हम रन टाइम पे डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है। तो उसके लिए हमने इनको वर्चुअल किया तो अब इसका बिहेवियर हमारे सामने है कि जिस टाइप का उसके अंदर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर था उसी के मेंबर फंक्शन को अब ये कॉल करेगा।